हाँ जी, एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आप सभी का हृदय की गहराई के साथ हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका एक्सीड के ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज डील करने वाले हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट जो टारगेट फुल होंगे यूपीपीएससी जैसी वैकेंसीज के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डील करेंगे। और इससे पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, वो बोलते हैं ना कि इस संसार में सबसे बड़ी संपत्ति होती है बुद्धि। सबसे बड़ी संपत्ति होती है बुद्धि और सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य। सबसे अच्छी सुरक्षा है विश्वास। बस यही विश्वास बनाए रखिए, टारगेट यूपीपीएससी को अचीवमेंट तो दे ही देंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ध्यान देना, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं उन कॉन्सेप्ट को ध्यान से और एकाग्रता के साथ में स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट बहुत प्यारा सा सामने खड़ा है। बस अचीवमेंट करना है, लपक कर झेलना है उसको। इम्पोर्टेंट। आ जाओ जी, सेशन को करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चंस आपके सामने, पुट डाउन राइट आंसर क्या होगा। स्टो मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स इज फाउंड इन। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है। पहला लिखा है बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, दूसरा लिखा है ट्रोकोमोनियसिस, तीसरा लिखा है कैंडिडियासिस और लास्ट लिखा है ऑल। राइट आंसर क्या होगा, सभी को पुट डाउन करना है। वेरी वेल, सभी को बताना है राइट आंसर क्या होगा। कुछ भी इश्यू हो बेटा शेयर कर देना। इमेज क्लियर आ रही है? चलो जी, हाँ जी, सभी का स्वागतम, सभी को गुड इवनिंग। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, आज का सेशन बेहद खास। एक बार हम कैमरे की क्वालिटी चेक कर लें। बहुत बढ़िया। क्या राइट आंसर होगा, सभी को पुट डाउन करना भाई, सभी को पुट डाउन करना है। कोई ऐसा ना हो जो आंसर ना कर रहा हो। हाँ जी, इंपॉर्टेंट। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स पूछा है। स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कौन सी कंडीशन में देखने को मिलती है। पहला बैक्टीरियल वेजिनाइटिस, ट्रोकोमोनियसिस और कैंडिडियासिस। राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, बेहद खास। अच्छा, इनमें से एक ऐसा एजेंट है जो हमारे ओरल फ्लोरा जाना जाता है, ओरल फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। कौन सा एजेंट है? वेरी वेल, कैंडिडियासिस, है ना। कैंडिडियासिस ओरल फ्लोरा के नाम से जाना जाता है। पर स्ट्रॉबेरी सर्विक्स कौन कोज करता है, तो जरा देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्या है। कैंडिडियासिस ये वाइट क्रीमी और कर्ड लाइक सिक्रीशन को सिक्रीट करता है। इसका सिक्रीशन कैसा होगा, इसका सिक्रीशन होगा वाइट कलर का और क्रीमी होगा और थोड़ा गाढ़ा होगा, थिक होगा। कार्ड का मतलब है गाढ़ा और थिक, क्लियर है। मिनिमम डिस्चार्ज, थोड़ा बहुत डिस्चार्ज आएगा। इससे इचिंग प्रेजेंट होती है। इचिंग कैसी होगी, प्रेजेंट। अगर वेजाइनल इन्फेक्शन है उसकी बात कर रहे हैं, क्लियर है। और पीएच कैसी होती है, तो जनरली एसिडिक पीएच होती है 4.5। 4.5 को हम किस में ऐड करते हैं, एसिडिक को। अरे 7 के नीचे जितना भी आता है क्या बोलेंगे, एसिडिक। और 7 के ऊपर जितना भी आता है क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। सो यहाँ पर ये पीएच कैसी हो जाएगी, एसिडिक पीएच हो जाएगी। कैसी होगी, एसिडिक। इंपॉर्टेंट। जनरली सिक्रीशन के बारे में पूछा जा सकता है कि कैंडिडियासिस के अंदर सिक्रीशन कैसा आएगा, व्हाइट कलर का होगा, क्रीमी होगा और कर्ड होगा, थिक सिक्रीशन देखने को मिलेगा। सिक्रीशन की क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होगी, सिक्रीशन कम होगा, क्लियर है। इचिंग प्रेजेंट होगी, क्लियर है। इसके अलावा बैक्टीरियल वेजिनोसिस के बारे में बात करें तो फ्यूल स्मेल आएगी। चूंकि बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है तो कैसी स्मेल आती है, फ्यूल स्मेल आती है। अरे किसका इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया का, और बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होगा तो स्मेल कैसी होगी, फ्यूल। इंपॉर्टेंट। इसके अलावा डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कोज होता है, ध्यान देना, मोस्ट कॉमन कोज बैक्टीरियल इन्फेक्शन मोस्ट कॉमनली देखने को मिल सकता है। इचिंग नहीं होती है। जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उस कंडीशन में इचिंग देखने को नहीं मिलेगी। पीएच सेम जनरली होती तो एसिडिक ही है, पर देखने को मिलेगी आपको 4.5 से ऊपर, क्लियर है। नेक्स्ट आता है ट्रोकोमोनियसिस, जिसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलेगी। कैसी, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, ट्रोकोमोनियसिस, इंपॉर्टेंट, क्लियर है। ग्रीनी 40 डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ग्रीनी 40 डिस्चार्ज, ग्रीन कलर का डिस्चार्ज आएगा। कैसा आएगा, ग्रीन कलर का।
इंपॉर्टेंट, एग्जाम के अंदर कॉन्सेप्ट बनेगा कि ग्रीन डिस्चार्ज इंडिकेट करता है, किसको करेगा, ट्रोकोमोनियसिस को करेगा। अरे किसको करेगा, ट्रोकोमोनियसिस को करेगा, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसमें भी इचिंग प्रेजेंट होती है, ध्यान देना, इचिंग कैंडिडियासिस में और ट्रोकोमोनियसिस दोनों कंडीशन के अंदर इचिंग प्रेजेंट देखने को मिलेगी, इंपॉर्टेंट। इसके अलावा इसके अंदर आपको स्ट्रॉबेरी सर्विक्स देखने को मिलेगी, कैसी, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स, स्ट्रॉबेरी सर्विक्स आपको देखने को मिलेगी ट्रोकोमोनियसिस की कंडीशन में। तो राइट आंसर चला जाएगा यहाँ पर बी, इंपॉर्टेंट। अरे क्या चला जाएगा, बी। कोई डाउट हो मैसेज कर दो। हाँ जी, अगर ओरल फ्लोरा पूछे तो कैंडिडियासिस है, ध्यान देना। अरे कैंडिडियासिस ओरल फ्लोरा, क्या सही है? हाँ जी, क्या ओरल फ्लोरा होता है कैंडिडियासिस? मैसेज करके बताओ फास्ट। थोड़ा सा गलत चला गया मैं, बताओ जी। अरे होता है या नहीं होता? कैंडिडा एल्बिकेंस होता है या नहीं होता? मैसेज करके बताओ फास्ट। कॉन्फिडेंस चेक कर रहा हूं बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट देखो, व्हेन मेल बेबी, जब मेल बेबी अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, टुवर्ड मदर। जब मेल बेबी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्री स्कूल एज के अंदर, तो इसको क्या बोलते हैं? जब मेल बेबी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्री स्कूल एज के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मैसेज करके बताइए फास्ट। पहला लिखा ओडिपस कॉम्प्लेक्स, दूसरा लिखा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, तीसरा लिखा है जोकास्टा कॉम्प्लेक्स और चौथा लिखा है ऑल। राइट आंसर क्या होगा भाई, फटाफट जवाब दो। राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट, जवाब सभी को देना है। हाँ जी, लिखा है व्हेन मेल बेबी अट्रैक्ट टुवर्ड मदर, जब मेल बेबी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं प्री स्कूल एज के अंदर, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? पहला ओडिपस, दूसरा इलेक्ट्रा और तीसरा जकोस्टा, जोकास्टा कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर क्या होगा, सभी को जवाब देना भाई, सभी को जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा, इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली, टू गुड, बहुत बढ़िया। लवली, टू गुड। तो देखिएगा, इंपॉर्टेंट, एक एज ऐसी आती है जिसके अंदर अट्रैक्शन होता है मेल बेबी का फीमेल की तरफ, क्लियर है? मेल बेबी चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनका अट्रैक्शन होता है फीमेल की तरफ, फीमेल मतलब मदर की तरफ। और एक एज आती है सेम एज में फीमेल बेबी का अट्रैक्शन होता है किसकी तरफ, फादर की तरफ, फादर की तरफ। तो भाई ध्यान देना, अगर मेल बेबी फीमेल मतलब मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, ओडिपस कॉम्प्लेक्स। और अगर फीमेल बेबी फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कब बोला जाता है और ओडिपस कॉम्प्लेक्स कब बोला जाता है? ओडिपस तब बोलते हैं जब मेल बेबी मदर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स तब बोला जाता है जब फीमेल बेबी फादर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इस कंडीशन को हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। कोई डाउट हो शेयर कर दो। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है। ये कौन सी एज में आता है? तो प्री स्कूल एज के अंदर आता है, प्री स्कूल एज के अंदर आता है। और प्री स्कूल एज खत्म होती है उससे पहले ये स्टेज खत्म हो जाती है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और ओडिपस कॉम्प्लेक्स बाद में देखने को नहीं मिलते, ये वापस आते हैं फिर एडोलसेंट एज में, एडोलसेंट एज। और एडोलसेंट एज में आने के बाद लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं, लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। एडोलसेंट एज में आने के बाद में फिर लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। ध्यान देना, दो ही स्टेज में आते हैं, दो ही लाइफ की स्टेज में आते हैं। पहली है प्री स्कूल और दूसरी स्टेज होती है एडोलसेंट। एडोलसेंट में आने के बाद ये नहीं जाते। अच्छा, इनके अंदर अबनॉर्मलिटी हो जाती है, अबनॉर्मलिटी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान देना, अगर सेक्सुअल अट्रैक्शन में अबनॉर्मलिटी होती है तो आप बोलेंगे गे और लेस्बियन। क्या बोलेंगे? गे और लेस्बियन। ये अबनॉर्मलिटी है। क्या है? अबनॉर्मलिटी।
इंपॉर्टेंट। एक आता है जकोस्टा कॉम्प्लेक्स। जोकोस्टा कॉम्प्लेक्स, जकोस्टा कॉम्प्लेक्स क्या होता है? इसके अंदर इमोशनली और साइकोलॉजिकली फिक्सेशन हो जाता है। ध्यान देना, इसमें क्या होता है? इसमें इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली एक फिक्सेशन हो जाता है मदर की तरफ। फिक्सेशन हो जाता है किसकी तरफ? मदर की तरफ। इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली फिक्सेशन टुवर्ड मदर, मदर की तरफ। क्लियर है? किसका? बच्चे का। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं जकोस्टा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? जकोस्टा। अरे क्लियर है? और मदर का बच्चों की तरफ हो जाता है, जाहिर सी बात है। मदर का अगर बच्चों की तरफ हो जाता है, टुवर्ड मदर टू सन और डॉटर। क्लियर है? ये किसका पार्ट होगा? जकोस्टा कॉम्प्लेक्स का। किसका? जकोस्टा कॉम्प्लेक्स। अच्छा, दिमाग में तो कॉन्सेप्ट आ ही जाता है ना कि यहाँ पर हमने बात की कि इमोशनली और साइकोलॉजिकली फिक्सेशन हो जाता है मदर का किसकी तरफ? बच्चों की तरफ। इसको हम क्या बोलते हैं? जकोस्टा कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? जकोस्टा कॉम्प्लेक्स। अरे समझ में आया? पॉइंट ध्यान देना, पॉइंट का ध्यान देना, पॉइंट बड़ा खास है। जकोस्टा कॉम्प्लेक्स आने के चांस है यहाँ पर। बेसिकली आपको ध्यान रखना है, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली फिक्सेशन ऑफ मदर अटेंशन टुवर्ड सन एंड डॉटर। टुवर्ड सन एंड डॉटर्स, बच्चों के, लड़का हो या लड़की, उस दोनों की तरफ मदर का अट्रैक्शन कंप्लीटली चला जाता है ना, साइकोलॉजिकली और इमोशनली। इस कंडीशन को हम बोलते हैं जोकोस्टा कॉम्प्लेक्स। अरे क्या बोलते हैं? जोकोस्टा कॉम्प्लेक्स। अरे क्लियर है? इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जनरली मेल बेबी का किसकी तरफ जा रहा था? मदर की तरफ। और मदर की तरफ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? ओडिपस कॉम्प्लेक्स। राइट आंसर क्या चला जाएगा? ए। राइट आंसर क्या जाएगा? ए। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बताओ, कल का क्वेश्चन है, कल सेम क्वेश्चन लिया था हमने। पुट डाउन करो, राइट आंसर क्या होगा? कोई बात नहीं बेटा, एक बार गलत होगा, बार बार गलत नहीं होगा, है ना। कोशिश करते रहेंगे तो सही होने के चांसेस भी कई गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। बहुत बढ़िया। सभी को जवाब देना है बेटा, सभी को जवाब देना है। बहुत बढ़िया। वो बोलते हैं ना कि मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में ही आती है, क्योंकि वो लोग ही बेहतरीन तरीके से अंजाम देने का ताकत रखते हैं। इसलिए जो भी मुश्किलें आते हैं वो उन्हीं लोगों के अंडर में आती है जो कुछ बेहतरीन होते हैं। बहुत बढ़िया, लवली परफॉर्मेंस, वेरी वेल बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी। नेक्स्ट बताओ, लिखा है नेक्स्ट, साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी गिव बाय, किसने दी थी? साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा, जवाब सभी को देना है, जवाब सभी को देना है। बहुत बढ़िया, लवली बेटा, लवली, टू गुड। जवाब सभी को देना बच्चों। लिखा है साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी गिव बाय, किसने दी? साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला लिखा है जेम्स डब्ल्यू फाउलर, दूसरा इरिक इरिक्सन, तीसरा जीन पिजेट, नेक्स्ट लॉरेंस नोबर्ग, लास्ट महलर। क्या होगा राइट आंसर? सभी को बताना है। बहुत बढ़िया, लवली बेटा। इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बड़ी बड़ी कहानियां लिख जाते हैं। इंपॉर्टेंट। सो क्या होगा? साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी देने वाले का नाम था जीन पिजेट। क्या है? जीन पिजेट, 1969। और इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अरे चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर किसको बोलते हैं? तो जनरली
जीन पिजेट को हम चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर बोलते हैं। अरे किसको बोलते हैं? चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। किसको? जीन पिजेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट हो शेयर कर दो, एनीवन? अरे क्लियर है? जीन पिजेट को क्या बोलते हैं? 1969 में इन्होंने ये थ्योरी रखी थी, फादर ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी। ध्यान देना, चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर को किसको बोला जाता है? तो जनरली चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर जीन पिजेट को बोला जाता है। इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ। इरिक इरिक्सन ने क्या दिया? इन्होंने साइकोसोशियल थ्योरी दी। कौन सी? साइकोसोशियल थ्योरी दी। साइकोसोशियल थ्योरी देने वाले का नाम बताओ। तो साइकोसोशियल थ्योरी दी थी, इंपॉर्टेंट, किसने? इरिक इरिक्सन ने दी थी। और इन्हीं के नाम से पूछ लिया जाता है बेटा, इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी थी? तो ध्यान देना, इन्होंने इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी दी। कौन सी थ्योरी? इमोशनल डेवलपमेंटल, इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी। इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी देने वाले का नाम बताओ। तो इरिक इरिक्शन। अरे कौन सा? इरिक इरिक्शन। कोई डाउट हो शेयर कर दो, एनीवन? क्लियर है? इन्होंने कब दी थी? तो ध्यान देना, 1969 में तो जनरली जीन पिजेट ने दी थी। 1963 के अंदर इन्होंने थ्योरी दी थी। 1963 के अंदर इरिक इरिक्सन ने कौन सी थ्योरी दी? साइकोसोशियल थ्योरी और इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट, एग्जाम का कॉन्सेप्ट बनेगा, 7% बनेगा, 100% बनेगा। ध्यान देना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट हो शेयर कर दो। अरे क्लियर है? नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट आओ। लॉरेंस। लॉरेंस ने क्या दिया? तो जनरली लॉरेंस ने बताया था साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। कौन सी? साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी देने वाले का नाम पूछा जा सकता है कि साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी किसने दी? तो लॉरेंस। ध्यान देना, किसने दी? लॉरेंस ने दी थी। कौन सी थ्योरी? साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। अरे कौन सी थ्योरी? साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट, साइको मोरल। यहाँ पर इरिक्सन ने साइको सोशियल और इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जीन पिजेट ने साइको कोग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अरे कोई डाउट तो शेयर कर दो, एनीवन? अरे क्लियर है? नेक्स्ट जाओ। जनरली जेम्स डब्ल्यू फाउलर ने कौन सी थ्योरी दी थी? इन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी दी थी। ध्यान देना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। कौन सी? स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी देने वाले का नाम क्या था? तो जेम्स डब्ल्यू फाउलर। क्या था? जेम्स डब्ल्यू फाउलर। इंपॉर्टेंट, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? इन्होंने स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी दी। कौन सी? स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो शेयर कर दो, एनीवन? क्लियर है? नेक्स्ट आओ। इन्होंने क्या दिया? इन्होंने ऑब्जेक्ट रिलेटिव दिया। क्या दिया? ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ, कौन सी? थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशन देने वाले कौन थे? महलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन थे? महलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्होंने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशन। अरे कौन सी? थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट लगा लो, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरी दी थी? तो ध्यान देना, थ्योरी ऑफ ऑब्जेक्टिव रिलेशन देने वाले का नाम था महलर। अरे किसने दी? अरे क्लियर है? एक नाम और आता है सुलिवान का। ध्यान देना, एक नाम आता है सुलिवान। बताओ सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी थी? सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी थी? फटाफट मैसेज करके बताओ, सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी थी? इंपॉर्टेंट, अरे इंपॉर्टेंट, सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी? जेम्स डब्ल्यू फाउलर ने कौन सी थ्योरी दी? बहुत बढ़िया, स्पिरिचुअल डेवलपमेंटल थ्योरी।
इरिक्सन ने कौन सी दी? साइको सोशल डेवलपमेंटल थ्योरी, इमोशनल डेवलपमेंटल थ्योरी। जीन पिजेट ने कौन सी दी? साइको कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल थ्योरी। बहुत बढ़िया। लॉरेंस ने कौन सी दी? हाँ जी, इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। कौन सी? साइको मोरल डेवलपमेंटल थ्योरी। अब बताओ सुविलान ने, किसने? सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी? सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी? इंपॉर्टेंट, इसकी थ्योरी लगाओ स्टार, एग्जाम का सॉलिड 100% कॉन्सेप्ट बनता है, 100% सॉलिड कॉन्सेप्ट बनता है सुलिवान की थ्योरी। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप दी, किसने? इंटरपर्सनल थ्योरी, इंपॉर्टेंट, इंटरपर्सनल थ्योरी, इंपॉर्टेंट। कौन सी थ्योरी दी? अरे इंटरपर्सनल थ्योरी देने वाले का नाम था सुलिवान। किसने दी? सुलिवान, इंपॉर्टेंट। अरे यूपीपीएससी के अंदर 5 कॉन्सेप्ट याद रख लो, यूपीपीएससी के अंदर 5 कॉन्सेप्ट याद रख लो। इन 5 में से एक क्वेश्चंस की मेरी गारंटी 100%। इस 5 कॉन्सेप्ट बताएं यहाँ पर, 5 में से एक क्वेश्चंस की मेरी गारंटी 100% आएगा, 100% आएगा इनमें से एक। क्लियर है? सो सुलिवान ने कौन सी थ्योरी दी? इंटरपर्सनल थ्योरी, इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है? आगे बढ़ जाएं। यहां पर राइट आंसर बन जाएगा जीन पिजेट। जीन पिजेट को बोला जाता है चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। अरे किसके फादर? चाइल्ड साइकोलॉजी के फादर। क्लियर है? नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट बताओ, इंपॉर्टेंट। कल वाला क्वेश्चन सही है ना? पिछला वाला चेंज हो गया था। बताओ, हु हैज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विस। पेल्विस का क्लासिफिकेशन किसने रखा? इंपॉर्टेंट बेटा, सभी को जवाब देना है, एनीवन, सभी को जवाब देना है, कोई ऐसा ना हो जिसने जवाब ना दिया हो। बहुत बढ़िया, वेरी वेल, लवली बेटा, लवली, लवली, टू गुड। हाँ कोई बात नहीं बेटा, चेंज कर दिया दोबारा। हाँ जी, हु हैज गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विक। पेल्विक का क्लासिफिकेशन किसने दिया? बहुत बढ़िया, उन्होंने टोपोग्राफी दी थी भाई, है ना? एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म, ये देने वाले कौन थे? तो वो सिग्मोइड फ्रूड ही थे। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ बिल्कुल सही है, अशोक वैष्णव बिल्कुल सही है। हाँ जी, नेक्स्ट, हु गिव क्लासिफिकेशन ऑफ पेल्विक। पेल्विक का क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो पेल्विक का क्लासिफिकेशन देने वाले का नाम था कैडवेल मोले। क्या था? कैडवेल मोले, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पेल्विक के बारे में बताया, 4 प्रकार की पेल्विस होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। क्लियर है? फ्रेडमैन ने क्या बताया था? तो भाई फ्रेडमैन ने बताया था, फ्रेडमैन ने पार्टोग्राफ बताया था। क्या बताया था? पार्टोग्राफ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है? कैरी मुलिस ने पीसीआर रिएक्शन बताई थी, पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, इंपॉर्टेंट। अर्नियस्ट रदरफोर्ड को न्यूक्लिक एसिड बताया था, न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट, कल की क्लास में देखा था न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट। क्लियर है? तो यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने पेल्विस के बारे में बताया। किसके बारे में? पेल्विस। फ्रेडमैन ने पार्टोग्राफ, किसके बारे में? पार्टोग्राफ, इंपॉर्टेंट। इन्होंने बताया पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, और इन्होंने बताया न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं? फादर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, इंपॉर्टेंट। अरे कौन सी एसिड? न्यूक्लिक एसिड के फादर किसको बोलते हैं? तो जनरली रदरफोर्ड, एर्नियस्ट रदरफोर्ड। ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर ही पाया जाता है। 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड, पहला होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए। पहला कौन सा? डीएनए, दूसरा कौन सा? आरएनए, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बारे में हो चुका। नेक्स्ट आओ, वेन पेशेंट टेक पोजिशन लाइक वैक्स, वैक्स की तरह एक पेशेंट पोजिशन ले लेता है, इट्स क्लासिकल फीचर ऑफ, कौन सी कंडीशन का क्लासिकल फीचर है? मैसेज करके बताओ कौन सी कंडीशन का क्लासिकल फीचर है जब एक पेशेंट वैक्स की तरह पोजीशन ले लेता है, इस कंडीशन को। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी वेल बेटा, कैडवेल मोले, बहुत बढ़िया। अगर एक पेशेंट वैक्स की तरह पोजीशन ले लेता है तो हम उसको इनमें से साइकेट्रिक की कौन सी कंडीशन से मैच कराएंगे? सभी को मैसेज करके बताना भाई, सभी को मैसेज करके बताना है। बहुत बढ़िया, वेरी वेल।
क्या होगा राइट आंसर? पहला सिजोफ्रेनिया, दूसरा मेनिया, तीसरा डिप्रेशन, चौथा पीटीएसडी। राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डिप्रेशन और पीटीएसडी। तो ध्यान देना, वेक्स की कंडीशन लेता है सिजोफ्रेनिया के टाइप में। और कौन सा टाइप? सिजोफ्रेनिया का पहले मतलब क्या होता है? देने वाले का नाम था यूजेन ब्यूलर, 1908। क्लियर है? और इसके एक टाइप आता है, टाइप कौन सा होता है जी? टाइप का नाम है केटाटोनिक। कौन सा? केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक का मतलब होता है सिजोफ्रेनिया। और ध्यान देना, यहाँ पर सिजोफ्रेनिया का भी मतलब पूछ लिया जाता है। सिजो का मतलब होता है स्प्लिट और फ्रेनिया का मतलब होता है माइंड, स्प्लिट माइंड। और यहाँ पर केटाटोनिया का मतलब क्या होता है? तो ध्यान देना, केटा का मतलब होता है ब्रेकडाउन, केटा का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन। और टोनिया का मतलब होता है मसल्स। अरे किसका ब्रेकडाउन? मसल्स का ब्रेकडाउन, इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्या देखने को मिलेगी? वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट। कौन सी कंडीशन का क्लासिकल सिम्टम्स हुआ? तो जनरली केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया का क्लासिकल सिम्टम्स हुआ, इंपॉर्टेंट है ना। इसी के अंदर आपको एक और सिम्टम्स देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं नेगेटिविज्म। क्या देखने को मिलता है? नेगेटिविज्म। पेशेंट को आप जो बोलोगे वैसा नहीं करेगा, आपको पेशेंट से कुछ भी काम कराने के लिए कुछ नेगेटिव बोलना पड़ेगा, तब पेशेंट पॉजिटिव करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन को बोलते हैं नेगेटिविज्म। क्या बोलते हैं? नेगेटिविज्म। अच्छा, पूछ लिया जाता है बताओ मेनिया का क्लासिकल सिम्टम्स क्या है? तो भाई सीधा सा याद रखो, फ्लाइट ऑफ आइडिया। क्या है? फ्लाइट ऑफ आइडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्लाइट ऑफ आइडिया। क्लियर है? अगर पूछ लिया जाए डिप्रेशन का क्लासिकल सिम्टम्स बताओ, क्लासिकल सिम्टम्स किसका? डिप्रेशन का। तो याद रखना ऑटिज्म। ऑटिज्म किसका क्लासिकल सिम्टम्स है? डिप्रेशन का। ऑटिज्म क्लासिकल सिम्टम्स। अगर पूछ लिया जाए पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसका क्या है? तो इसका है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का है बेक। पेशेंट पीछे की जो लाइफ है उसके बारे में ज़्यादा सोचता है। ध्यान देना, कुछ बोलते हैं उसको रिवर्स बेक, है ना, रिवर्स बेक। रिवर्स बेक, रिवर्स बेक का मतलब कुछ और टर्म है इसका, बड़ा प्यारा सा टर्म है। क्लियर है? भूल गया मैं। पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके अंदर पेशेंट क्या करता है? फ्लैशबैक, सॉरी फ्लैशबैक, क्या बोलते हैं? फ्लैशबैक, फ्लैशबैक, ये इसका क्लासिकल सिम्टम्स है। फ्लैशबैक, फ्लैशबैक मतलब मेरे साथ ये हुआ था, है ना, ये कंडीशन आ जाएगी फ्लैशबैक। पेशेंट प्रेजेंट में है बट चला किस में गया? पास्ट में। अरे तो सिजोफ्रेनिया, सिजोफ्रेनिया में क्या होगा? बेसिकली केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। क्लासिकल सिम्टम्स होगा वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? कौन सी? वेक्सी फ्लेक्सिबिलिटी। मेनिया का क्या होगा? फ्लाइट ऑफ आइडिया। डिप्रेशन का क्या होगा? ऑटिज्म, अकेला अकेला रहेगा, किसी से कोई मतलब नहीं है। ऑटिज्म का मतलब क्या है? अकेला अकेला रहना। अरे क्या रहना? अकेला अकेला रहना, इसको बोलते हैं ऑटिज्म। और जनरली पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का होगा, क्या होगा? फ्लैशबैक, इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है? बढ़ जाए आगे। राइट आंसर चला जाएगा ए, राइट आंसर ए, इंपॉर्टेंट। अरे लिख दूं, राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट बताओ, इंपॉर्टेंट, वेरी वेल। हाँ, पुराने एक्सीडेंट को याद करेगा। हाँ, नेगेटिविज्म में उल्टा बोलेंगे तो सीधा करेगा, नेगेटिविटीज आ जाती है उसमें, नेगेटिविज्म हो जाता है। जैसे बच्चों को करते हैं ना, थप्पड़ मार दो, अब बच्चों को हम जैसा कहेंगे पानी की बोतल उठा के वहाँ रख दो तो वो नहीं रखेगा, है ना, उल्टा करेगा उसका। उसी तरीके से हमें पेशेंट को डील करना होता है। क्लियर है? हाँ, एक बार सभी लाइक कर दीजिए भाई, सभी एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। बहुत दिनों बाद में हम वापस रिफ्रेशमेंट में आए हैं और अब से आपकी हर एक क्लास के अंदर धूम मचा देंगे जी, इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, धूम मचा देंगे। बस अभी तक थोड़ा हमारे सिक ड्यूरेशन चल रहा था थोड़ी तबीयत की वजह से। सो अब हम बिल्कुल हेल्दी हो चुके हैं। अब हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से यूपीपीएससी से पहले पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके छोड़ देंगे। हाँ जी, बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखा है व्हेन रिमूव द यूट्रस, जब यूट्रस को रिमूव कर दिया,
सर्विक्स को भी कर दिया, ओवरी को भी कर दिया, फेलोपियन ट्यूब को भी कर दिया, एंड पॉसिबल अपर पोर्शन ऑफ द वेजाइना, वेजाइना के अपर पोर्शन को भी कर दिया, अफेक्टेड लिम्फ ग्लैंड और इसके साथ जो उससे अटैच्ड लिम्फ थे, लिम्फ लिम्फ ग्लैंड या लिम्फ अटैच थे, जो इन्फेक्शन का शिकार हो गए थे, उनको भी रिमूव कर दिया। ऐसी सर्जरी को कौन सी सर्जरी बोलते हैं? पहला लिखा है पार्शियल हिस्टेक्टोमी, दूसरा सिंपल हिस्टेक्टोमी, तीसरा लिखा है रेडिकल हिस्टेक्टोमी और चौथा लिखा बाइलेटरल साल्पिंगो ओफरेक्टोमी। राइट आंसर क्या होगा सभी बताइए। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक लगा लो कॉन्सेप्ट सीधा हो जाएगा, लॉजिक लगा लो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैसेज करके बताइए राइट आंसर क्या होगा और एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक, उन सभी दोस्तों तक पहुंचा देना जो यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। हाँ जी, इंपॉर्टेंट बेटा इंपॉर्टेंट, छोटे से कॉन्सेप्ट है, ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या होगा राइट आंसर जब रिमूव कर रहे हैं? अरे यूट्रस को रिमूव करना क्या कहलाता है? हिस्टेक्टोमी। क्या कहलाता है? हिस्टेक्टोमी। इंपॉर्टेंट। पर ये हिस्टेक्टोमी के टाइप में आता है। अब कौन सी हिस्टेक्टोमी कर रहे हैं, है ना? पार्शियल कर रहे हैं तो कुछ पार्ट निकालेंगे, अरे पार्शियल कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कुछ पार्ट निकालेंगे। तो ध्यान देना, इमेज बेस पे समझाता हूं, सारा क्लियर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा, ये है, अगर आपने केवल फंडस और बॉडी को निकाला है तो इसको हम बोलेंगे पार्शियल हिस्टेक्टोमी। क्या बोलेंगे? पार्शियल। कुछ पार्ट को ही निकाला है, अगर कुछ पार्ट को निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? पार्शियल। यहां पर देखिएगा कि पूरे के पूरे यूट्रस को आप सर्विक्स तक निकाल रहे हैं, क्लियर है? इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं? टोटल हिस्टेक्टोमी, क्योंकि पूरा का पूरा यूट्रस बाहर हो गया और पूरा यूट्रस बाहर होगा तो हिस्टेक्टोमी पूरी हुई, और पूरी होती है तो हम बोलेंगे टोटल हिस्टेक्टोमी। क्यों? क्योंकि हिस्ट्रा वर्ड किसके लिए लगता है? यूट्रस के लिए, और यूट्रस तो पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? टोटल वर्ड। क्या यूज करेंगे? टोटल। इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान देना, टोटल वर्ड यूज करेंगे। और कौन सा करेंगे? टोटल वर्ड। इधर देखिएगा, अगर आपने फेलोपियन ट्यूब इसके साथ ओवरी को भी साथ में, दोनों तरफ की ओवरी को भी साथ में बाहर निकाला है और कंप्लीट यूट्रस बाहर निकाला है तो इसको आप बोलेंगे रेडिकल। क्या बोलेंगे? रेडिकल। रेडिकल कब बोलते हैं? जब वेजाइना को छोड़ देते हैं, बाकी पूरे एंटायर पार्ट को रिमूव कर देते हैं, तब बोलते हैं हम रेडिकल। क्या बोलते हैं? रेडिकल। और लास्ट, अगर आपने वेजाइना को भी रिमूव कर दिया तो आप क्या बोलोगे? वेजाइना और कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर दिया तो आप क्या बोलेंगे? रेडिकल हिस्टेक्टोमी। अरे कौन सा? वेट वेट वेट, रेडिकल हिस्टेक्टोमी नहीं बोलेंगे, फिर हम, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पुट डाउन करो बेटा फास्ट। राइट आंसर क्या होगा? बहुत बढ़िया, वेरी वेल, टू गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस? इनमें से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड नहीं है? हाँ, पान हिस्टेक्टोमी भी कर सकते हैं, ध्यान देना। पान वर्ड का यूज कहाँ होता है? पान पान वर्ड का यूज होता है जब आप एंटायर, पान वर्ड का यूज होता है जब आप एंटायर लेयर रिमूव कर रहे हैं। क्या रिमूव कर रहे हैं? लेयर। जब आप सारी की सारी लेयर रिमूव करते हैं ना, तब आप पान का यूज करते हैं, है ना? तो आप इसको पान हिस्टेक्टोमी भी बोल सकते हैं, पान हिस्टेक्टोमी, गलत नहीं होगा, पान हिस्टेक्टोमी भी बोल सकते हैं। पर चूंकि उसके अंदर अलग अलग कॉन्सेप्ट लिखा है कि आपने यूट्रस निकाला, आपने फेलोपियन ट्यूब निकाला, आपने ओवरी निकाली, क्लियर है, तो जनरली आप इसको ऐड कर सकते हैं। अरे क्लियर है, पान हिस्टेक्टोमी भी बोल सकते हैं। और अगर पान हिस्टेक्टोमी ऑप्शन में हो तो मोस्टली तो राइट आंसर पान हिस्टेक्टोमी जाएगा, क्लियर है, क्योंकि वहां पर पान हिस्टेक्टोमी ऑप्शन में नहीं था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्यूबरकुलोसिस? इनमें से कौन सा ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड नहीं है? सभी को जवाब देना भाई, सभी को जवाब देना। राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट। लवली बेटा, लवली, टू गुड, वेरी वेल, वेरी वेल। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
सी वाला नहीं होगा बेटा, रेडिकल का मतलब है, हाँ रेडिकल का मतलब अपन ले सकते हैं कि एंटायर रिमूव कर रहे हैं, पर चूंकि उसमें रिमूव नहीं किया गया था वेजाइना, क्लियर है, तो अपन वहां पर उस पार्ट को नहीं लेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर देखिए लूपस वल्गेरिस किसका ना दूसरा नाम है, ट्यूबरकुलोसिस का दूसरा नाम वेल्गस लूपस वल्गेरिस होता है। किंग इविल बोला जाता है क्योंकि पुराने ज़माने के अंदर ट्यूबरकुलोसिस से बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी, इसलिए इसको किंग इविल भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा पसोरियसिस, ये ध्यान देना, सोरियसिस ये एक प्रकार का स्किन इन्फ्लामेशन है, स्किन का इन्फ्लामेशन है ना, ये एक प्रकार की स्किन डिजीज है। कैसी है? सोरियसिस स्किन डिजीज है। कंजूप्शन बोला जाता है ट्यूबरकुलोसिस को, क्या बोलते हैं? ट्यूबरकुलोसिस। तो यहाँ पर देखिएगा राइट आंसर तो आपका हो जाएगा सोरियसिस, ये नहीं है। यहाँ पर टीबी के अनोदर नेम, ट्यूबरकुलोसिस के अनोदर नेम क्या क्या होंगे, इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसको बोला जाता है कोच डिजीज। कौन सी डिजीज? कोच डिजीज, क्योंकि रॉबर्ट कोच ने इसको खोजा और उनको इसकी वजह से नोबेल प्राइज मिला था। कब? 1882 1882 के अंदर उनको नोबेल प्राइज मिला था। तो कोच डिजीज हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कोच डिजीज। इसके अलावा हम इसको कंजूप्शन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कंजूप्शन, जो यहाँ पर नाम लिखा है इसको किंग इविल के नाम से बोलते हैं। किसके नाम से? किंग इविल के नाम से, इंपॉर्टेंट। इसको हम लूपस वल्गेरिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लूपस वल्गेरिस बोलते हैं। इसको आप बोलेंगे लूपस वल्गेरिस के बाद में यहाँ पर आप बोलेंगे, इसको ध्यान देना मोस्ट इंपॉर्टेंट, लूपस वल्गेरिस के बाद में आप इसको बोलेंगे कंजूप्शन, इंपॉर्टेंट। अरे इंपॉर्टेंट, कोई डाउट हो शेयर कर देना। वास्टिंग डिजीज के नाम से बोलेंगे। कौन सी? वास्टिंग डिजीज। वास्टिंग डिजीज के नाम से अगर जानी जाती है कोई बीमारी तो कौन सी होगी? ट्यूबरकुलोसिस। वास्टिंग, मसल वेस्ट होती है बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको हम वास्टिंग डिजीज के नाम से भी बोलते हैं। पैथेसिस बोलते हैं इसको, पैथेसिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पैथेसिस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट। क्या नाम होगा? पैथेसिस के नाम से भी हम इसको जानते हैं। इसके अलावा इसको व्हाइट प्लेग के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? व्हाइट प्लेग। व्हाइट प्लेग भी ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। क्या नाम होगा? व्हाइट प्लेग, इंपॉर्टेंट। अरे क्लियर है। इसके अलावा किंग इविल बताई दिया आपको मैंने। अरे क्लियर है, कोई डाउट हो तो शेयर कर दो। इसके अलावा एक और नाम होता है मिलियरी टीबी। कौन सा? मिलियरी टीबी, इंपॉर्टेंट। कौन सा टीबी? मिलियरी टीबी के नाम से भी जाना जाता है। ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट होंगे जो ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड। पहला कोच डिजीज, 1882 में रॉबर्ट कोच को इसी की वजह से नोबेल प्राइज मिला था। कंजूप्शन, इसके अलावा किंग इविल, लूपस वल्गेरिस, वास्टिंग डिजीज, पैथेसिस, इसके अलावा आएगा वाइट प्लेग और मिलियरी टीबी। ये सारे के सारे ट्यूबरकुलोसिस के अनोदर नेम है। अरे ध्यान देना, ये सारे के सारे ट्यूबरकुलोसिस के अनोदर नेम है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बताओ, लार्जेस्ट ओपनिंग इन द ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन के अंदर अगर कोई लार्जेस्ट ओपनिंग है तो वो किस नाम से जानी जाती है? पहला ऑर्बिटल कैविटी, फोरामेन मैग्नम, हाइपोग्लोसल फोसा और ओरल कैविटी। राइट आंसर क्या होगा? सभी को पुट डाउन करना है। हाँ, पुअरमैन डिजीज भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया बेटा। पोर्ट्स स्पाइन, स्पाइनल टीबी का दूसरा नाम होता है पोर्ट्स स्पाइन। बहुत बढ़िया, वेरी वेल। कुछ छूट गए थे, लवली बेटा। बहुत बढ़िया। लार्जेस्ट ओपनिंग इन द ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन के अंदर एक बड़ी सी लार्जेस्ट ओपनिंग होती है और वो ओपनिंग किस नाम से जानी जाती है? एक बार क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिएगा सभी। हाँ जी, लार्जेस्ट ओपनिंग इन द ओसिपिटल बोन। ओसिपिटल बोन के अंदर लार्जेस्ट ओपनिंग होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किस नाम से जानी जाती है? तो नाम होता है फोरामेन मैग्नम। क्या होता है? फोरामेन मैग्नम। और इसी मैग्नम का कनेक्शन होता है एटलस और एक्सिस से। किससे? एटलस और एक्सिस। एक्सिस बोन का जो डेंस होता है, एक्सिस बोन का जो डेंस होता है वो इसके अंदर फंसा होता है, ध्यान देना। इसी वजह से हम अपनी गर्दन को टर्न कर पाते हैं। किसकी वजह से? फोरामेन मैग्नम की वजह से। किसकी वजह से? फोरामेन मैग्नम और एक्सिस का डेंस, इसकी वजह से, इंपॉर्टेंट।
जनरली एटलस बोन तो क्या करती है, एक प्रकार का सर्कुलर बोन होती है जो सपोर्ट देने का काम करती है, क्लियर है। और डेंस, डेंस इसको पूरी तरीके से फंसाए रखता है, जिसकी वजह से हमारी गर्दन हमारी स्पाइन से अलग नहीं होती। और इसका पूरा श्रेय कौन सी बोन को जाता है, एक्सिस बोन को। और ध्यान देना बेसिक बोन आती है और मोस्ट इंपॉर्टेंट एटलस बोन भी साथ में बेसिक होती है, क्लियर है। तो ये ओसिपिटल बोन के अंदर होता है, कहाँ पर होता है, ओसिपिटल बोन के अंदर, फोरामेन मैग्नम। राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी। अरे राइट आंसर क्या चला जाएगा, बी, इंपॉर्टेंट। अरे समझ में आया, कोई डाउट हो तो शेयर कर दो, इंपॉर्टेंट। कोई भी डाउट हो बेटा शेयर कर दो। हाँ जी, अभी क्लासों को बहुत कम ड्यूरेशन के लिए रखा है, ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ा देंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं कल एक और नई क्लास के साथ। थैंक यू।